अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस में आप सबका स्वागत है। जैसे ही लॉकडाउन लगा, लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के बिज़नेस ठप हो गए, लोग बेरोज़गार होकर घर पे बैठ गए। ऐसे में लोगों जब इनकम नहीं रहती है, जब कहीं एक तरह से आवक नहीं होती है, तो लोग दूसरा रास्ता अपनाते हैं, आपराधिक रास्ता अपनाते हैं, क्राइम की तरफ सोचते हैं। और ऐसे ही 2 वारदात भिवंडी के नारपोली परिसर में हुई, जहां पे 11 लाख रुपए के मोबाइल की चोरी और साथ ही 13 लाख रुपए के घर में गहने और कैश को चुराया गया था, जिस पर भिवंडी पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और उसी केस का खुलासा करने के लिए आज भिवंडी पुलिस ने नारपोली पुलिस स्टेशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जहां पे भिवंडी के डीसीपी राजकुमार शिंदे प्रेस से मुखातिब हो गए, प्रेस को एड्रेस करेंगे। तो आइए देखते पुलिस ने किस तरह इन दोनों केसेस का खुलासा किया, किस तरह से इन दोनों केसेस को डिटेक्ट किया और क्या इस क्राइम की वजह रही। नारपोली पुलिस स्टेशन एरिया में वलपाड़ा ओली बोल के गोडाउन एरिया है। लॉकडाउन के दरमियान बहुत सारे गोडाउन बंद थे। इसी का फ़ायदा लेके शातिर गुनेगारों ने गोडाउन में चोरी करके वहाँ से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, हेडफोन्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक साहित्य चोरी किया। और वो साहित्य झारखंड, यूपी, नेपाल यहाँ वे बेचने वाले थे। लेकिन नारपोली पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन टीम को जैसे जैसे क्लू मिल गया, वैसे आज तक उसमें 2 आरोपी अरेस्ट किए हैं और जितना मुद्देमाल चोरी हुआ था वो पूरा हस्तगत किया गया है। इसमें और भी 2-3 आरोपी होने की संभावना है। सर, क्या लगता है कितने का मुद्देमाल रहेगा? इसकी कीमत क्या होगी? मुद्देमाल फिरियाद के अनुसार 11,95,000 का था, लेकिन अब तक 8,34,000 रुपये का मुद्देमाल हस्तगत किया गया है, जिसमें मोबाइल्स है, लैपटॉप्स है, हेडफोन्स, पावर बैंक्स, बैटरी, टैब, इनका समावेश है। सर, सिर्फ चोरी थी या तस्करी भी करने वाला है? इसमें अभी तक किए गए इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि ये चोरी करके झारखंड, यूपी और नेपाल बॉर्डर के बाहर भी ये बेचने वाले थे। यही अभी तक सामने आया है। सर, आपने जो बताया कि बेटी के प्रेमी के साथ में मिलकर जो घर लूटा है, मतलब प्रेमी के साथ में रहने के लिए, क्या कहानी है? लॉकडाउन के दरमियान लोग कोविड बीमारी के कारण अपने अपने घरों में रहते थे, लेकिन 22 जुलाई को नारपोली पुलिस स्टेशन के हाथ में कामतघर एरिया में एक बड़ी घरफोड़ी हुई, जिसमें लगभग 13,21,000 का सोने चांदी के गहने और कैश चोरी हुआ था। तो ऐसी खबर मिली, नारपोली पुलिस स्टेशन की इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर कोई क्लू नहीं था और घर के तो सभी मेंबर्स लॉकडाउन के दरमियान घर में ही थे। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया तो समझ में आया कि घर में से ही कोई इसमें शामिल है। तो पूछताछ के बाद गुने का एक्चुअल मोडस क्या है वो सामने आया। तो उसमें जो कंप्लेनेंट है उनकी बेटी ही अपने दोस्त, दुलिया का जो दोस्त है, उसके साथ मिलकर ये घर में चोरी की थी। डुप्लीकेट चाबी से लैच खोला था और घर में चोरी का सीन बनाया था, जिसमें पूरे कपाट विपाट खोल के अंदर के कपड़े, बाकी चीज़ें फेंकी गई थी। यहाँ से अपने दोस्त के साथ ये चोरी करके वो दोस्त अपने घर दूल्हे भागा था। तो अपने पुलिस टीम ने दूल्हे में जाकर जैसे कि वैसे जो गहने थे और कैश थी वो पूरी बरामद की है। सर, संबंध क्या था? दोस्त था कि प्रेमी था? हमने उनके साथ पूछताछ की तो वो आगे जाके शादी करने वाले थे और अपने फ्यूचर लाइफ के लिए उन्होंने ये चोरी की थी, ये सामने आया।
सर इससे पहले भी वो चोरी की अंजाम दी थी इसी घर में? इसी घर में इसी दोस्त के साथ इन्होंने इसके पहले भी चोरी की थी, ये पुलिस तपास के दरमियान कबूल किया है।